गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम संस्कृत व्याकरण में संस्कृत वर्णमाला पढ़ेंगे। बच्चों, संस्कृत वर्णमाला सबसे पहले जानेंगे कि वर्णमाला क्या होती है। वर्ण माने अक्षर, और अक्षर क्या, अक्षर से मिलकर शब्द बनता है, शब्द से वाक्य। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटी चीज वर्ण या अक्षर है। अब उस वर्ण और अक्षर के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ओके, अच्छा, वर्णों की माला भी कह सकते हैं, यानी कि जैसे माला में बहुत सारे फूल होते हैं ना, उसी तरह से बहुत सारे वर्ण मिलकर, सार्थक वर्ण मिलकर एक शब्द बनाते हैं, शब्दों से वाक्य बनता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटी चीज क्या है, वर्ण। और वर्णों का समूह क्या है, वर्णमाला कह लो, या वर्णों का समूह तो है ही वो वर्णमाला, है ना। वर्णों का समूह ही वर्णमाला होती है। अब वर्णमाला में बच्चों दो तरह के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। वैसे तो बच्चों इसमें ऊष्म व्यंजन भी होते हैं, अंतस्थ व्यंजन भी होते हैं और संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, किंतु मुख्यतः प्रमुख रूप से दो में ही आ जाते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर कौन से हैं देखते हैं। ये देखिए, ये संस्कृत वर्णमाला किस वन है बच्चों, आ, इ, ई, उ, ऋ, री, ए, आई, ओ, औ। और अनुस्वार अंग बिंदु वाला, है ना, जो अंग बिंदु लगाते हैं हम साधारण बोलचाल में तो हम कहते हैं अंग बिंदु, लेकिन ये वास्तव में साहित्यिक इसका बोलेंगे इसको अनुस्वार। और ये विसर्ग होते हैं। ये किसमें है, संस्कृत वर्णमाला में। ओके। और लघु स्वर बच्चों, लघु माने होता है छोटा, ह्रस्वर या छोटा, या लघु या ह्रस्वर, बात एक ही है, उसका मतलब है लिटिल, छोटा। जैसे ए, ई, उ, है ना, और रि, ये चार जो हैं छोटे स्वर हैं, लघु स्वर हैं। ओके बच्चों, ये तो हमारी संस्कृत वर्णमाला के हुए स्वर। ओके, अब हम इसके व्यंजन पढ़ेंगे। बच्चों, व्यंजन पढ़ने से पहले एक बार हम स्वरों के लघु स्वर और दीर्घ स्वर, दीर्घ माने बड़ा स्वर भी देख लेते हैं। देखिए बच्चों, लघु स्वर यानी कि छोटा, या बोलेंगे ह्रस्वर, इसको ह्रस्वर भी कहते हैं बच्चों, है ना। ये ह्रस्वर स्वर, ओके। ये कहते हैं लघु स्वर को। कौन से हैं, ए, ई, उ, री, 4। ओके। और दीर्घ स्वर यानी कि बड़ा, ये देख लो बच्चों, बड़ा स्वर, है ना, बड़े स्वर या बड़ा स्वर कौन से हैं, आ, ई, ऊ, यानी कि ये 3 बड़े हैं और 4 छोटे हैं। कितने टोटल हो गए, 7। ओके। और बड़े स्वर की क्या पहचान है, इसमें मात्रा, इसको यानी कि बोलने में ज़्यादा टाइम लगता है। देखो जैसे आ, देखो कितनी देर तक बोले हम, है ना, बात कीजिए। ई, तो ये इसकी पहचान है। और ये लिखे हुई है कि 4 तो हैं छोटे स्वर, लघु स्वर या ह्रस्वर, और ये दीर्घ स्वर, ये बड़े हैं, आ, ई, ऊ, है ना, ये है 3 बड़े स्वर, दीर्घ स्वर। तो अब बच्चों, अब हम व्यंजन पढ़ेंगे। आइए बच्चों, अब हम संस्कृत वर्णमाला के व्यंजन पढ़ेंगे। लुक एट द बोर्ड चिल्ड्रन। व्यंजन देखिए बच्चों, क, ख, ग, घ, अणे, खाली, च, छ, ज, झ, इय, खाली, त, ठ, द, ध, अणह, खाली, त, इसको बच्चों फिर से, अणे, खाली, अणे, खाली, इसको अंडे है खाली, इसको नाक में साउंड आएगा बच्चों इसका, अंडे है खाली, अंडे है खाली, ये अण है खाली, अण है खाली, और ये इया खाली। आगे त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व,
श श, ये श शलगम वाला श श श षटकोण, से सपेरा, है हलकारा। ओके, तो बच्चों इसमें देखते हैं, देखो ये 25 जो है पहला क वाली लाइन जो है कवर्ग, उसी के नाम से है, ये देखो उसी के नाम से इसका नाम डल गया, जिससे फर्स्ट इसका वर्ण शुरू है, पहले जो वर्ण से ही शुरू है उसी पे इसका नाम रख के इससे इजी हो गया याद करने में। कवर्ग में ये आ जाएंगे, ये चा से लाइन है तो ये चवर्ग हो गई, ये टवर्ग हो गया। ओके, अच्छा ये तवर्ग हो गया। ओके बच्चों, ये पवर्ग हो गया, और ये य र ल व ये अंतस्थ व्यंजन है बच्चों। शलगम, षटकोण, सपेरा, हलकारा, तो ये है ऊष्म व्यंजन। ओके बच्चों, अच्छा बच्चों ये 25 तो ये जो है ये स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 यानी कि 5 5 5 5 यहाँ तक पवर्ग तक। 25 व्यंजन कौन से हैं? ये स्पर्श व्यंजन। 25 कौन से हैं? ये स्पर्श व्यंजन, इसको बोलेंगे स्पर्श व्यंजन। और इनका नाम जो है किसके आधार पर रखा गया है? इनके फर्स्ट वर्ण के आधार पर रखा गया है। अच्छा बच्चों, अब हमने देख लिया स्वर भी पढ़ लिए, वर्णमाला के व्यंजन भी पढ़ लिए। और बच्चों ये जो हलंत लगा होता है ना, इसका अर्थ है कि इसमें ए नहीं है। अगर ये हलंत नहीं होगा, अगर हम ऐसे लिखेंगे इसको, तो समझो इसमें ए क्या है? योग है, ए का योग है, ए जुड़ा हुआ है, यानी कि प्लस ए। अगर इसमें यह हलंत आ जाता है तो ये हट जाता है, समझो। ओके, तो इन सब में समझो अ नहीं है। ओके, अगर अ होता तो छ ए ऐसे बोलेगा, जे ए ऐसे बोलेगा। समझ लीजिए, अगर सीधी बात समझ लीजिए, आपको वर्ण संयोजन में और वर्ण विन्यास में ये काम आने वाली बात है कि अगर किसी वर्ण में हलंत है, इसको हलंत बोलते हैं ना बच्चों, भी पहले बताया था। अगर किसी वर्ण में हलंत है तो उसमें क्या अ वर्ण नहीं है, और अगर हलंत नहीं है किसी वर्ण में तो उसमें इस तरह से लिखा जाएगा, बिना हलंत के लिखा जाएगा। इसका मतलब उसमें अ है, अ जुड़ा हुआ है। अगर हलंत है तो अ नहीं है ना, और हलंत नहीं है तो अ जुड़ा हुआ है। ओके, आगे चलते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, किसी भी व्यंजन के स्पष्ट उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन के लिए उसका स्वर से संयोजन यानी कि योग आवश्यक है। जैसे क्या? क प्लस अ क, है ना। अगर हम आ से संयोग नहीं करेंगे इसका तो क ऐसे रह जाएगा, और जब आ से संयोग होगा तो क। ओके, ऐसे क प्लस कु, का प्लस आ का, का प्लस ई की, का प्लस ई की, है ना। यानी कि अगर हम ऐसा हलंत वाला देखो मैंने बताया बच्चों, कोई भी जो व्यंजन है वो बिना स्वर की सहायता के बोला नहीं जाएगा। अगर किसी वर्ण में मात्रा नहीं है ना, मान लो ऐसे है हमारा, इसमें मात्रा नहीं है कुछ भी, और ये है, तो समझो इसमें ए भी नहीं है, अ भी नहीं है ना। और अगर ये हलंत हट जाएगा तो क्या हो गया? इसमें आ मिक्स हो जाएगा, प्लस आ, तो क ये ऐसे बोला जाएगा, क वो पहले हलंत वाला तो क, और ये क आ बोला जा रहा साथ में। ओके, तो बच्चों किसी भी व्यंजन को बोलने के लिए, उच्चारण मतलब बोलने के लिए किसी न किसी स्वर की आवश्यकता होती है। और स्वर जो है ऐसे, मान लो ये क प्लस आ, हम इसको मात्रा के रूप में तो लगाएंगे, का प्लस ई इसको मात्रा के रूप में लगाएंगे। हम इसको ऐसे नहीं लगाएंगे, कैसे बोला कि हम इसको ऐसे नहीं लगाएंगे, क प्लस आ, ऐसे का थोड़ी लिखते हैं ना, कभी भी ऐसे थोड़ी लिखते हैं, कभी भी इस तरह से नहीं लिखते हैं। देखो
का प्लस आ, फिर से देख लो कि का प्लस आ को हम ऐसे नहीं लिखते हैं का आ ना, कभी भी लिखते हैं कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से। तो क्या मतलब है इस मात्राओं का कि ये स्वर इनमें जुड़े हुए हैं, इनका संयोग है इनमें, देख समझ रहे हो। फिर से देख लो यहाँ तो का प्लस ई हम ऐसे लिखते हैं का ई, ऐसे थोड़ी लिखते हैं हम का ई, कभी भी लिखते मात्रा के रूप में स्वर को लगाते हैं बच्चों। देखो जैसे कि ये लगा, ये जो मात्रा है ना ये शो कर रही है कि हम स्वर हैं, हम छोटे ई का इसका स्वर हम हैं यहाँ पर, ये ई कह रही है हम यहाँ पे मात्रा के रूप में, ये आ कह रहा है हम यहाँ पे हैं मात्रा के रूप में, ऐसे ही ये ए कह रहा है हम यहाँ पे हैं क्योंकि हलंत नहीं है, और ये ऊ कह रहा है कि मैं इस मात्रा के रूप में हूँ यहाँ पे, मेरा रूप मात्रा में बदल गया है, मैं इसमें बदल के कन्वर्ट होकर आ गया हूँ। ये ए कह रहा है मैं इस रूप में हूँ यहाँ पे, ऐसे पूरा थोड़ी लिखते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी व्यंजन बिना किसी स्वर के बोला नहीं जाता है, स्वर के संयोजन से, स्वर के जुड़ने से ही, स्वर के योग से ही वो बोला जाता है। समझ रहे हो बच्चों। खाली बिना कोई, मान लो हम ऐसे ले लें ऐसे, तो इसमें भी तो क्या है ए जुड़ा हुआ है, ए प्लस ए है ये, तब बना है हमारा के। ये अगर जो प्लस ना ये ना होता ना के ना होता तो ये ऐसे होता। ओके, तो ये पूरा नहीं बोला जाएगा, फिर बोलने में, उच्चारण करने में हमें किसकी सहायता से लेनी पड़ेगी। अगर कोई मात्रा है तो मात्रा बोली ही जाती है, वो वर्ण बोल, वो स्वर बोला ही जाता है। आप मेरी बात समझ रहे हो ना बच्चों कि कोई भी व्यंजन बिना किसी स्वर की सहायता के बोला नहीं जाता है। मान लो किसी व्यंजन पर मात्रा भी नहीं है फिर भी उसके अंदर अ है, अ है, ए है उसके अंदर, ये जो मैंने बताया देखो, मान लो इसमें कोई मात्रा नहीं है फिर भी इसके अंदर ये ए है, समझ रहे हो मेरी बात, तब ये ऐसे बना। मान लो ए नहीं होगा तो ये ऐसा रह जाएगा हलंत वाला, और वरना तो और सब में तो मात्राएं होती हैं, देखो ये कितनी ये मात्रा लगी हुई है। ओके, समझ गए होंगे मेरी बात बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। आइए बच्चों, अब हम संस्कृत वर्णमाला के उच्चारण स्थानों को देख लेते हैं, यानी कि कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है, उसका प्रोनाउंसिएशन का स्थान, क्या जगह कहाँ की है, वो हम इसमें देख लेंगे कि वो कहाँ से हमारा बोला जाएगा। देखें कि वर्णों का उच्चारण स्थान है ना, ये है वर्ण का उच्चारण स्थान, स्वर, ये स्वर है, चाहे तो बच्चे यहाँ लिख दें, यहाँ है इसका मतलब ये है एरो इसका वर्णों का उच्चारण स्थान, और ये इसके स्वर हैं। ओके, और वो व्यंजन है। ये देखो बच्चों, कंठ से बोले जाने वाले कौन से स्वर हैं, आ बोल के देखो, गले से निकलेगी आवाज, कंठ माने गला, गले से निकले देखो। और व्यंजन कौन से, क ख ग घ, अडैन अडैन, और ये ह। ओके, और ये ह जो है ना बच्चों, विसर्ग भी हा के सामने बोला जाता है संस्कृत में, ये हमने आपको पहले भी बताया है। तो ये कौन सा है, ये कवर्ग है। नाम कौन सा दे रखा है इसका बच्चों, चाहे यहाँ लिख दें चाहे उधर लिख दूँ, किधर लिखें, यहाँ लिख दें, यहाँ लिख देते हैं, ये है कवर्ग, क्योंकि कैसे शुरू है ये, उसका व्यंजन है ये, स्वर नहीं, यहाँ लिखना गलत, यहाँ लिखते हैं, क्योंकि ये जो है ना ये कवर्ग है, ये जो 5 ये बैठेंगे, मैं ऐसे बता देती हूँ बच्चों, ये कवर्ग है, कवर्ग की 5। ओके, आगे देखते हैं तालु, यानी कि तालु से बोले जाने वाले स्वर और व्यंजन। इन्होंने बता रखा है स्वर भी जो तालु से बोले जाते हैं, ये कि ये उच्चारण स्थान, और ये स्वर जो इन उच्चारण स्थान से बोले जाते हैं, और ये व्यंजन। ओके, चलो देखते हैं कंठ से कौन कौन से बोले जाते हैं, आ बोल के देखो, बिल्कुल गले से, कंठ माने गले से आवाज निकलेगी, क ख ये भी सब गले से निकलेगी। आगे देखते हैं तालु, तालु होता है ऊपर का कंठ गले का, और ये हमारे पीछे का हिस्से का ऊपर का हिस्सा तालु। तो देखो ई देखो ऊपर से निकल रहा है, गले के ऊपर से थोड़ा, ई च छ ज झ, य खाली, और य और श। ओके, आगे देखते हैं मूर्धा, ये भी कंठ और तालु के पास की जगह होती है गले में, मूर्धा, इससे निकलता है री, री।
त थ द ध अणा र और श। समझ गए? आगे देखते हैं। दंत यानी कि दांतों से, दांतों यानी कि जो आवाज़ हवा निकलेगी ना वो इन जगहों को छू के निकलेगी, कंठ को, तालु को, मूर्धा को, जो इन अक्षरों को बोलेंगे, इन वर्णों को बोलेंगे। तो अब देखो दंत, दंत से कौन सी हवा निकलेगी? जब ये लिपि बोलेंगे त थ, देखो मेरे होठ, त थ द, दांतों से निकल रही है हवा, ध ध न ल ल स, दांतों से निकल के आ रही दंत, दंत माने दांत। तो दंत जो है स्थान जो है कहाँ किसका? इनका है। तो ये जो स्वर और ये वर्ण व्यंजन जो निकल रहे हैं किस जगह से निकल रहे हैं, यानी कि हवा उस जगह को छू के निकल रही है, तो उसके आधार पर इनका उच्चारण स्थान बना दिया गया है ना। देखो अब देखो ओष्ठ से, देखो मेरा चेहरा, देखो मेरा फेस, ऊ ऊ, होठ, होठों की सिचुएशन देखो आप, ऊ ऊ, है ना। हवा कहाँ से निकल रही है? होठों से होकर। फ फ ब भ म म। ओके, तो ये कौन सा हो गया? ओष्ठ वाली जगह की हो गई है उच्चारण स्थान। आगे देखते हैं नासिका की, नासिका नाक से निकलती है आवाज़। जैसे ये जो 5वें अक्षर होते हैं ना बच्चों की स्पर्श व्यंजनों के, ये और न, य, अण, न, म, ये पांचों देखो 1 2 3 4 5, ये 5 कौन से? नासिका के, इनसे नाक से निकलती है हवा होकर। देखो हमने बोला, अभी बोल के देखना, ऐसे निकलेगी। आगे देखो कंठ तालु, कंठ तालु से ए आई, कंठ गला और तालु ऊपर का, ए आई, है ना। आगे देखते हैं कंठोष्ठ यानी कंठ गला और होठ मिलके, मेरा फेस देखना आप भी, फिर करके देखना निकलेगी, वैसे ही आ जाएगा, आपको समझ आ जाएगा आपको बिल्कुल। ओ ओ आऊ, ओ आऊ, होठ से, कंठ से और होठ से, कंठ से और होठ भी बदल रहे हैं, अपनी परिवर्तित हो रहे हैं, चेंजेस ला रहे हैं। ओ आऊ, गला, ओ देखो ओ पूरा बंद नहीं हुआ, मुंह अंदर से निकल रही है ना आवाज़, कंठ से गले से, ओ आऊ, कंठोष्ठ है ये। ओके, अब दंतोष्ठ, दंतोष्ठ यानी दांत और होठों से, ओष्ठ माने होठ, दंत माने दांत। वाह वाह, देखो होठ और दांत आपस में मिल रहे हैं, वाह, जब हवा निकल रही है अंदर से, वाह व व व, है ना। तो ये हमारे उच्चारण स्थान हो गए बच्चों इन वर्णों के। समझ रहे हैं आप? आपसे ये पूछे जाएंगे कौन से वर्ण का या स्वर का या व्यंजन का कौन सा उच्चारण स्थान है, समझ जाएंगे आप, आपको पेपर में आएंगे ये। ओके, या आ सकने की संभावना है, ये भी है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। आइए बच्चों अब हम संयुक्त अक्षर समझ लेते हैं। ये आपको मैंने उसमें फर्स्ट टर्म में दिए थे, उसमें कुछ बच्चों ने बिल्कुल गलत कर रखे थे, अब आप सीख लीजिए बच्चों। देखो क्षत्रिय, ये क्षय क्षत्रिय है ना, जैसे कक्ष है ना, अक्षर, तो इसको ये क्षत्रिय, अक्षर क्षेत्रीय है, किससे मिलके बना है? क प्लस श प्लस अ बराबर क्षत्रिय। ओके, देखो बच्चों अब हम कहें कि इसमें हलंत क्यों नहीं लगा? क्योंकि इसमें आ जुड़ा हुआ है। अगर ये आ ना होता यहाँ तो यहाँ पर यहाँ हलंत आ जाता, यानी कि अगर किसी में हलंत नहीं है तो समझ जाओ वहाँ पर उसमें ए जुड़ा हुआ है। ओके, तो ये अब यहाँ पर ए, समझते जाओ बच्चों। त्रे त प्लस र प्लस अ, तो त्रै त्रिशूल। ज्ञानी ज प्लस इया खाली प्लस अ, ज्ञानी। श्रेय श प्लस र प्लस अ, श्रेय, श्रवण कुमार जी लिखते हैं है ना, श्रेय, श्रीमान जी लिखते हैं, श्रीमती जी लिखते हैं, श्रवण कुमार लिखते हैं, श्रेय। ओके, ये आपके हो गए संयुक्त अक्षर, अक्षय क्षत्रिय ये बोलेंगे। ओके, अब बच्चों आगे चलते हैं। बच्चों अब हम रे ध्वनि युक्त शब्दों को या पदों को समझेंगे, क्योंकि बच्चों को इसमें काफ़ी कंफ्यूजन, असुविधा रहती है। जैसे देखो बच्चों, ये क्रम, ये कर्म, ये कृपा, कृपा या कृपा। अब देखो इसमें क्रम, क्रम में क्या होगा? ये जो रे है ना बच्चों, ये रे, इस रे में ए जुड़ा हुआ है, इस रे में ए जुड़ा हुआ है। जैसे क प्लस र और इस रे में आ है ना,
और फिर प्लस ये माँ में फिर आ, तो क्या बना? क्रम। आगे देखते हैं। अब ये है कर्म। इस कर्म में पहले का, मैंने बताया बच्चों अगर ये हलंत है, हलंत क्यों आ रहा है? क्योंकि ए इससे अलग हो रहा है, यहाँ पर जुड़ के तब ऐसे आ जाएगा, है ना। जब अलग करेंगे तो हलंत जरूर आएगा, अगर कोई मात्रा नहीं है तो पीछे। तो का प्लस अ प्लस ये रा, है ना, रा, और प्लस माँ, क्योंकि इस रे में, इस वाले रे में ए नहीं जुड़ा हुआ, इस वाले में है जुड़ा हुआ ए। देखो इस रे में ए, जो इस तरह का रे होता समझ जाओ, उसमें ये ए जुड़ा हुआ है, और जो इस तरह का रे है उसमें ए जुड़ा हुआ नहीं होता। उसके बाद का जो वर्ण है, अक्षर है, वो ले लेते हैं। देखो इस रे के बाद ये मैं आ रहा, प्लस ए बन गया कर्म। कृपा में इस री में देखो क्या प्लस री, इसमें भी कोई आ नहीं जुड़ा हुआ, ए नहीं जुड़ा हुआ ना, इसमें हलंत है। इसके बाद का सीधा ये पा ले लिया, पा प्लस आ रहा नहीं, या की मात्रा आ रहा है, ए नहीं है, ये आ है ना। तो क्या बन गया? कृपा। तो इस कै में री जुड़ा हुआ है, देखो इस कै में, इस रे में ए है, इस तरह के रे में ए जुड़ा हुआ है, इस तरह के रे में ए नहीं जुड़ा हुआ, और इस तरह की कै में क्या है? ये री जुड़ा हुआ। देखो क्या प्लस री प्लस। जब वर्ण विन्यास करेंगे ना बच्चों, तब हम इस तरह से करेंगे कि अगर हलंत लगा देंगे तो ए नहीं जुड़ा हुआ, और अगर ए है ऐसा लगा है तो इसमें ए जुड़ा हुआ है, तो जब विन्यास करेंगे तो ए अलग लिखेंगे। देखो हमने कैसे अलग लिखा है, जो इस तरह की जिनमें ना कोई हलंत है ना कोई मात्रा है, तो उसमें ए जुड़ा हुआ होगा, और जब वर्ण विन्यास करेंगे तो हम उसको अलग से लिखेंगे इस तरह से। समझ गया? ओके। आइए बच्चों, अब हम इन वर्णों में से स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण छांट कर लिखेंगे। यहाँ पर स्वर्ण वर्ण, स्वर वर्ण, और यहाँ पर व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, छांट लिखिए। इनमें से छांटने बच्चों, देखिए कौन कौन से हैं। पहला है आ, पहला है आ। दूसरा कौन सा दिखाया? स्वर, बताओ बच्चों। फिर ई, फिर देखें ऊ, और कौन सा है स्वर वर्ण? री, री लिखते हैं। और देखें री के बाद ए, ये आ रहा ए, उसके बाद औ, आ ई ऊ री ए और औ। तो ये हमने छाट ली। ये आपको छाटने के लिए आ सकते हैं बच्चों कि इस तरह से बॉक्स दे दिया जाएगा, इस बॉक्स में से आपको स्वर और व्यंजन वर्ण छाटने होंगे। अब व्यंजन वर्ण देखते हैं बच्चों, है ना, इस बॉक्स में से छाटने को आएंगे आपको। अब व्यंजन वर्ण देखते हैं। व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं? कौन सा है? पहला गा, ये गा। फिर दूसरा ज, ज, क्योंकि इसमें हलंत नहीं है इसलिए पूरा बोला जाएगा ज। फिर त, फिर त के बाद कौन सा है? फा, त के बाद फा, दोबारा फा, फा। फिर फा के बाद कौन सा है? ये माँ, व्यंजन है ना ये। फिर उससे फा से पहले ये, बल्कि पहले ले लेना माँ और फिर फा, माँ, ऐसे तो चलो फा, जो आपको दिख जाए छाटने, है ना। अच्छा, और कौन सा है? फिर है ल, और फिर ध, धा और हा, ल, ध और हा। देख लो बच्चों, कोई छूटा ना हो, छूटा हो तो अपनी बुक में कर लेना। देखो ग, ज, 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 ज है ज, त ये, म ये, फ वो, ले, ल, अ ये, और फिर ध, और फिर ह। ये आपके हो गए व्यंजन वर्ण। तो बच्चों इसी तरह से छांटने के लिए आएंगे स्वर और व्यंजन बॉक्स में से। अब आपको आ गए हैं, आप छांट सकते हैं।
आइए बच्चों, अब हम नीचे दिए गए वर्णों को वर्गों के अनुसार लिखेंगे, यानी कि अधोलिखित वर्णान वर्गानुसारम लिखत, यानी कि जो ये वर्ण दिए गए हैं, ये वर्ण जो हैं ये वाले, इनके वर्ग हमें लिखने हैं। वर्ग हमने जान लिए थे, मैंने पढ़ा दिए आपको, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे इया खाली जो किसमें आती है, च वर्ग में आती है, उसका 5वां वर्ण है। ढ ढक्कन इसमें ट वर्ग में आता है। ठ ठठेरा ट वर्ग में आता है। तो इसी तरह से ही देखेंगे, घ किस में आएगा, देखो क ख ग घ, क वर्ग में आ रहा है। हाँ, क वर्ग का कौन सा है, क ख ग घ, 4th अक्षर है ये, इसमें आएगी क वर्ग में। इसी तरह से आपको पहचान आ जाएंगे बच्चों, जब आपको पढ़ा दिया। च वर्ग में, च छ ज झ अण, है ना। च किसका, च वर्ग का पहला वर्ण है ये, तो ये किसमें है, च वर्ग में। आगे देखते हैं, ये क किसमें, क ख ग घ, तो ये क किसमें है, क वर्ग की पहला वर्ण है, ये कौन से में है, क वर्ग में। अब ये देखते हैं, ठ किसमें था, त थ द ध न, त थ, त वर्ग का दूसरा वर्ण है ये, तो कौन सा है, त वर्ग, त थ है ना, त थ द ध न, त वर्ग का दूसरा वर्ण है। आगे देखते हैं, ये म प फ ब भ म, प वर्ग का 5वां वर्ण है, प वर्ग का ये, ओके। और ये ध त थ द ध, चौथा है किसका, त थ द ध, त वर्ग का, त थ द ध, त वर्ग का चौथा है। तो अब आप इस तरह से वर्ग भी पहचान लेंगे कि कौन सा वर्ण कौन से वर्ग का है। आइए बच्चों, अब हम च व्यंजन वर्णन सह स्वराणाम योगम कुरुत, क्या मतलब कि च व्यंजन के साथ सभी स्वरों को मिलाएंगे। देखो, जैसे च प्लस ए बराबर च, ओके, अलग से कोई मात्रा नहीं होती, इसमें जुड़ा होता है तो, और सब मात्राएं जुड़ेंगी। देखो, च प्लस आ, मैंने कहा ना पूरा अक्षर तो नहीं लिखा जाता बच्चों, मात्रा के रूप में। वो कहता है मैं मात्रा के रूप में आ गया हूँ, ओके। ये आ क्या कह रहा है, मैं मात्रा के रूप में आ गया हूँ और मुझे ही जानो, मैं पूरा हूँ। तो च प्लस आ चा, च प्लस ई ची, च प्लस ई ची, च प्लस उ चू, च प्लस ऊ चू, च प्लस री चिरी, च प्लस ए चे, च प्लस ए चई, च प्लस ओ चो, च प्लस औ चौ। तो ये मात्राएं जो हैं, स्वर की जो मात्राएं हैं, स्वर जो है अपने आप में पूरे नहीं आते, कभी भी देखा होगा आपने, मात्रा के रूप में आ जाते हैं। तो वो च एक ले लिया उन्होंने, च की जगह आप कुछ भी वो रख सकते हैं, वो है ना। तो क्या कर दिया, क्या कि च के साथ संयोग करके दिखा दिया उन्होंने। और च में बच्चों यहाँ पे हलंत होगा, यहाँ नहीं, क्योंकि इसमें तो मात्रा जुड़ के आ गई ना, यहाँ पे हलंत आएगा जरूर, अवश्य। ये देखो, ये अवश्य आएगा बच्चों, क्योंकि अब ये खाली है, इसके साथ जुड़ के ऐसा बना बिना हलंत का, ओके। अब आप बच्चों वर्ण का चैप्टर पार्ट अपना पूरा समझ गए होंगे, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। अब आपको कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, और जो भी परीक्षा में आएगा, एग्ज़ाम में आएगा, वो आपको बड़े इजीली कर लेना, ओके।